लाई गई थी। तो जिसमें न्यू इनफील्ड में यही चर्बी वाले कारतूस पड़ा करते थे। होता क्या था, चर्बी के पैकेट हुआ करते थे जिसमें गोली और ये सारी चीजें बारूद वगैरह रहता था, जिसको सैनिक को फाड़ करके उसको फिल करना था, फिर शॉट चलाना पड़ता था, जिसको लेकर के विवाद हुआ। और इस विवाद को यानी 1857 की क्रांति करने वाले पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे। अगर मंगल पांडे की बात करें तो उस समय बैरकपुर में ये विद्रोह हुआ था। बैरकपुर विद्रोह हुआ। मंगल पांडे मुख्य रूप से 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे और मंगल पांडे रहने वाले थे उस समय के गाजीपुर, वर्तमान इस समय बलिया। और इसी के साथ सैनिक विद्रोह आगे बढ़ता है। सैनिकों ने इसके बाद मेरठ पर कब्जा कर लिया, मेरठ छावनी पर। और मेरठ छावनी पर जब सैनिकों ने कब्जा किया तो यहाँ के गोला बारूद जो इनके कंट्रोल में आ गए थे। अब क्या होता है, सेना आगे बढ़ती है। उसी समय दिल्ली में जो शासक थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सिर्फ किले के शासक थे, इससे ऊपर उनका साम्राज्य था ही नहीं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो नेतृत्व किया गया 1857 क्रांति का बहादुर शाह जफर द्वारा। बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर द्वारा दिल्ली में किया गया। अब क्रांति आगे बढ़ती है लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ में जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत। बेगम हजरत। ऐसे ही कानपुर जब क्रांति पहुंचती तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। क्रांति का अगला रूप झांसी। झांसी में जैसा कि आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई। और यही क्रांति जब फतेहपुर शुरू होती तो फतेहपुर में नेतृत्व करने वाले थे अजीमुल्ला। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में कर रहे थे लियाकत अली। और इसी समय बिहार में यानी बिहार से जमशेदपुर से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। इस प्रकार से 1857 क्रांति के इतने लीडर थे। और ये 1857 की क्रांति के इतने लीडर थे। और इस समय अगर ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके क्रांति की गई होती तो हर हाल में अंग्रेजों को उस समय से भारत से भगा दिया गया होता। होता क्या कि सबने अलग अलग क्रांति करी, अलग अलग जगह पे गई, कोई प्लानिंग नहीं थी। बिना प्लानिंग होते हुए सारी चीजों को दबा दिया गया। और जब दबा दिया गया तो इसी समय क्या होता है 1858 1858 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया जाता है। और कहां पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और पढ़ करके सुनाने वाले थे कैनिंग। और इन्होंने जो घोषणा की थी उसमें ये घोषणा की थी क्योंकि यहाँ पर ये सब विवाद करने वाले यानी पुराने जो विवाद चल रहे थे और जिसको लेकर के उन्होंने क्रांति की, जो एडॉप्टेड चाइल्ड को लेकर के की थी। तो महारानी ने ये कह दिया कि किसी का साम्राज्य उससे छीना नहीं जाएगा, इस टाइप की चीजें आ गई थी। और दूसरा, महारानी ने अब भारत का शासन खुद अपने हाथों में ले लिया था। और यहाँ पर अब जो है कैनिंग जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे अब वायसराय के पद पे आ गए और भारत के लिए एक सचिव भेज दिया गया था। और क्रांति क्योंकि दबा दी गई थी और क्रांति जब दबा दी गई थी इसके लिए सैनिकों के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसको बोल दिया गया पील आयोग। और पील आयोग की स्थिति ये थी कि इन्होंने 1 और 2 के रेशियो में सैनिकों को रखा। 1 का रेशियो अंग्रेज सैनिक थे, 2 में जो है भारतीय सैनिक हुआ करते थे। हालांकि इससे पहले जो रेशियो था 1 और 5 का रेशियो था, 1 और 5, 1 अंग्रेज और 5 भारतीय सैनिक। तो इस तरीके से इन्होंने जो क्रांति थी या कह लीजिए कि सैनिकों का विद्रोह था वो पील आयोग और घोषणा पत्र के माध्यम से दबा दिया था। लेकिन अभी भी क्रांति रुकी नहीं थी। जनता में क्रांति
अभी भी चल रही थी और जनता जो है लगातार आंदोलन कर रही थी। अब इनको लगने लगा कि इस जनता के आंदोलन को कैसे रोका जाए, उसके लिए इन्होंने सोचना शुरू किया और उसके लिए ही इन्होंने कांग्रेस का गठन किया, कांग्रेस का निर्माण किया। और कांग्रेस का जब निर्माण किया उस समय कांग्रेस का जब निर्माण किया उस समय वायसराय यहाँ पर डफरिन थे और डफरिन जो वायसराय थे तो इन्होंने क्या काम किया था, जब कांग्रेस का निर्माण किया तो इन्होंने रिटायर्ड मजिस्ट्रेट थे इटावा के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनको इन्होंने ये काम दिया कांग्रेस के गठन का। तो इन्होंने जिस समय उस समय के जो भी सोचने विचारने लोग वाले लोग या कह लीजिए बहुत शिक्षित लोग थे, उनका एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद कांग्रेस का गठन कर दिया और कांग्रेस का जो गठन किया इसके लिए पहली बैठक इनको पूना में करानी थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल जाने के कारण इन्होंने ये बैठक बंबई में कराई और बंबई में जो बैठक हुई, बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये बैठक हुई। इसके साथ एक सवाल और भी इसका जुड़ा है, मैदान कौन सा था? ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान, इसमें कुल 72 लोग शामिल हुए थे और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अंग्रेजों ने कांग्रेस का गठन सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी वॉल के रूप में किया था। सेफ्टी वॉल मींस ये आंदोलन को हाईजैक कर सके कि जनता का आंदोलन कांग्रेस के हाथ में है और जब चाहे तब अंग्रेज इनके साथ समर्थन ले सकें या कह लीजिए इनके साथ समझौता कर सकें। तो इस आधार पर कांग्रेस का निर्माण हुआ। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर आ जाते हैं जो पूरी तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके साथ साथ लाल, बाल, पाल और घोष, लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये लोग इसमें शामिल हुए थे। तो जिसको लेकर के इन लोगों ने क्या काम किया, अंग्रेजों का प्रखर रूप से विरोध करना शुरू किया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हमने जो पार्टी बनाई है वो तो अब हमारा ही नुकसान करना शुरू कर दी। तो जिसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू करी और तैयारी ये शुरू करी वो कांग्रेस की विरोधी पार्टी का गठन करना था। तो कांग्रेस की जो विरोधी पार्टी बनाई थी, इन्होंने तैयारी करी और विरोधी पार्टी बनाने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कर दिया। और ये बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल किया। पश्चिम बंगाल आज भी भारत का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। इस समय कर्जन वायसराय थे, इनकी पूरी तैयारी थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम समुदाय ज्यादा था और पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय ज्यादा था। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए ये किया था कि ये अलग से एक पार्टी गठित करी जा सके। यहाँ अलग प्रांत बना दिया मुसलमानों को। इनका जो उद्देश्य था कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से पार्टी बनाने के लिए उत्साहित करना, तो वो अपने काम पर आगे बढ़ चुके थे। और इसी समय क्या होता है कि कुछ आंदोलन भी शुरू होते हैं, स्वदेशी आंदोलन, जैसा कि आपने सुना होगा, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन इसी समय। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। और इस दिन पूरे बंगाल में लोगों के यहाँ चूल्हे नहीं जले थे, इस टाइप की स्थितियां हो गई थी।
और इस स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने प्रखर रूप से भाग लिया था और बहिष्कार आंदोलन के तहत स्वदेशी को बढ़ा चढ़ा के हिस्सा दिया गया और जितनी विदेशी चीजें थी उनको जलाया गया। पहला आंदोलन था जिसमें विदेशी चीजों को जलाया जाता था। और इसी समय वंदे मातरम ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में ये नारा प्रखर रूप से आया। वंदे मातरम हालांकि पता है आपको किससे, आनंद मठ से, आनंद मठ। और आनंद मठ किसके द्वारा रचा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसमें आनंद मठ में जो बात कही गई है सन्यासी विद्रोह। सन्यासियों ने ही पहली बार वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया था। अब क्या होता है, यहीं पर ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला ये गीत रचा गया, जो अब जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इसी समय एकला चलो रे का नारा दिया गया। एकला चलो रे का नारा दिया गया। और इसी समय एक घटना और होती है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता का चित्र बनाया जाता है। पहली बार भारत माता का चित्र आया था। अब क्या होता है, ये सारी घटनाएं हो जाती हैं और बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब जो उद्देश्य था अंग्रेजों का कि बंगाल विभाजन से मुस्लिम लीग का निर्माण करना, अब मुसलमानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो है पार्टी बनाइए, इस टाइप की चीजें, ताकि आप अपने प्रांत का डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें। तो जिसके लिए 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने एक बैठक बुलाई सारे मुसलमानों की। सलीमुल्लाह एक बैठक बुलवाई, जिसका प्रस्ताव वकार उल मुल्क ने रखा और मोहसिन उल मुल्क इसका समर्थन किए। और आगा खां इसी समर्थन को लेकर के इसमें मुसलमानों के लिए प्रावधान रखते हुए मिंटो से मिलते हैं और मिंटो से अपनी बात रखते हैं कि मुसलमानों को कैसे कैसे यहाँ पे रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाए। तो आपका जो सवाल जो है इस पर अक्सर ये आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले ये सारे लोग आ जाते हैं। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसे आपको टिक लगाना है। तो पहला अगर ऑप्शन मिल जाएगा सलीमुल्लाह तो पहले आपका टिक हो जाएगा। दूसरा अगर मिलता है, कहने का मतलब सलीमुल्लाह नहीं मिलते हैं तो वकार उल मुल्क होंगे, अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो ये होंगे, अगर ये तीनों नहीं मिलते हैं तो चौथा आगा। इसी क्रम में क्या होता है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर के गरम दल और नरम दल में विभाजन शुरू हो जाता है। गरम दल चाहते थे किसी तरीके से ये आंदोलन पूरे भारत में पहुंचे, जबकि नरम दल चाहता था आंदोलन से बंगाल तक, जिसको लेकर के 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और इस सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग, गरम दल और नरम दल जब अलग हो जाते हैं तो इसी समय क्या होता है, गरम दल के जो लीडर थे लाल, बार, पाल और घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, इनको जो है 1908 में सेडिशन एक्ट 124A जो आज भी है आईपीसी की धारा में राजू, उसके तहत इन चारों को मांडले की जेल में भेज दिया जाता है। मांडले इस समय म्यांमार में है, इनको मांडले की जेल में भेज दिया जाता है। अब इनका प्रोग्राम क्या था, अंग्रेजों का गरम दल के लोग अलग हो चुके थे, नरम दल के लोग सिर्फ बचे थे,
अब इनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका था और 1909 में इन्होंने क्या काम किया, मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर एक सुधार लेकर के आए। वो सुधार कम था, भारत में गवाह ज्यादा था। मार्ले मिंटो सुधार। अब मार्ले मिंटो सुधार में वही जो आगतनामे प्रस्ताव थे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि प्रतिनिधि मुस्लिम ही होगा, उसको वोट देने वाले मुसलमान ही होंगे। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव रखे और अंग्रेजों के विकास के सॉरी मुसलमानों के विकास के लिए उन्होंने अपनी बात रख दी थी। मार्ले उस समय सचिव थे, मिंटो उस समय वास्तव थे 1909, क्योंकि 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी और इनका मकसद पूरा हो चुका था। अब अगला जो इनका मकसद था 1911 में, कहने का मतलब बंगाल विभाजन इन्होंने रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। और जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, क्योंकि अधिकतर मूवमेंट जो हो रहे थे कलकत्ता में हो रहे थे, तो कलकत्ता उस समय अंग्रेजों की राजधानी थी, तो इन्होंने क्या काम किया कि राजधानी परिवर्तित कर दी। अब कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया, दिल्ली राजधानी घोषित। और 1912 में आधिकारिक रूप से दिल्ली राजधानी बन गई। में दिल्ली राजधानी बन गई। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम और मैरी यानी जॉर्ज फिफ्थ और मैरी आए थे। उसी समय कुल मिलाकर के यहीं पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जैसा कि आप जानते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, तो इनके स्वागत के लिए किया गया था और इन्होंने ही दिल्ली राजधानी का घोषणा कर दी थी हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग इस समय वायसराय थे। अब क्या होता है, ये सारे प्रोसेस इनके कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या होता है 1914 में, इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, तो इसी क्रम में अब अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय की मदद करें, और भारतीय मदद करें तो किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि भारतीय लोग सेना में शामिल हो, और सेना में शामिल होते ही क्या काम करने लगे कि अंग्रेजों की मदद करना शुरू कर दे। लेकिन भारतीय किसी तरीके से तैयार नहीं थे आगे के मूवमेंट को देखते हुए। तो गांधी जी का आगमन इसी समय होता है 9 जनवरी 1915 को। और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जब यहाँ पर आए तो गांधी जी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। जब सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया तो इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। अब क्या होता है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, और इसी समय गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई। और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, जैसा कि आपको मालूम है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था गांधी जी कि आप साल भर को मिला के भारत का भ्रमण करिए और तब तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, और साल भर जब भारत का भ्रमण कर लेंगे, इसके बाद जब आप इनकी दशाओं से परिचित हो जाएंगे, इसके बाद अपने आंदोलन आगे लेकर चलिए। तो अब क्या होता है 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे मजूमदार साहब, अंबिकाचरण मजूमदार। देख देते हैं, अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी समय गरम दल, नरम दल, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग,
तीनों गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों जो है इस समय लखनऊ अधिवेशन में एक साथ शामिल होते हैं। गरम दल और नरम दल को एक साथ लाने का काम किया था एनी बेसेंट ने, जबकि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो कुल मिलाकर के ये जो है सब एक ही मंच पर आ गए थे और यहीं पर गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद से हुई। इन्होंने बिहार के बारे में बताया, बिहार के चंपारण के बारे में बताया। चंपारण उसने तिनकटिया पद्धति से 3/20 तिनकटिया पद्धति से नील की खेती हो रही थी, जिसका लेकर के विरोध चल रहा था किसानों का। तो उसमें बताया जाता 20 भाग में से 3 भाग पे किसानों को नील की खेती करनी ही पड़ती थी, उसका लगान भी चुकाना पड़ता था, नील जो है अंग्रेजों को बेचना ही पड़ता था। उस समय जर्मनी में क्योंकि नील की पैदावार या नील की केमिकल तौर पे बना लिया गया था, जिसको लेकर के अब जो है इनका नील बिक ही नहीं रहा था। जब नील बिक नहीं रहा था तो फिर भी इनको लगान देना पड़ता था और नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण ये विवाद शुरू हुए। और गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में 1917 में चंपारण हुआ। चंपारण से गांधी जी बहुत पॉपुलर हुए और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसी क्रम में क्या होता है, 1918 गांधी जी का अगला आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किया था। यह भी सवाल आया हुआ, आमरण अनशन किया था। और गांधी जी का आमरण अनशन था अहमदाबाद मिल में जो मजदूर थे इनके प्लेग बोनस को लेकर। उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग बोनस गांधी जी ने इनको 35% दिलवा दिया था, जबकि मजदूर के 50% चाहते थे और मिल मालिक के 20% या 25% देने को तैयार थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा था और गांधी जी इसमें भी यानी मिल मजदूरों को लेकर भी पॉपुलर हो गए थे। और 1918 में अगला आंदोलन था गांधी जी का खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल में जो है लगान को लेकर के आंदोलन चल रहा था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों से ये तय किया कि सिर्फ और सिर्फ बड़े किसान ही लगान दे पाएंगे और छोटे किसान लगान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस समय अकाल है और इनकी स्थिति ऐसी है। बाद में हालांकि अंग्रेज इसमें मान जाता है और 1918 में गांधी जी इस आंदोलन के लेकर के भी पॉपुलर हो जाते हैं।